अगर मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर दूं ये कहकर कि पीरियड्स में सेक्स करना सेफ है या नहीं, तो ऑलमोस्ट 100 में से 95% लोगों का रिप्लाई आएगा नो, सेफ नहीं है। बट ये वीडियो देखने के बाद, पूरा सुनने के बाद ऑलमोस्ट 100 में से मिनिमम 70 लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? वीडियो को इसके लिए ज़रूर देखना है आपको। देन सेकेंड, लोग कहते हैं पीरियड्स में जब सेक्स करते हैं तो कंसीव के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं। ये भी वीडियो जैसे चलेगी, जैसा फ्लो रहेगा वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट लोगों का ये मानना है पीरियड्स में कंसीव करने के यानी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल, आप देखो आगे। देन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जो लग जाते हैं। ये इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ, हाँ लग जाते हैं। पीरियड्स में सेक्स करते हो तो कुछ STI हैं जो इन्फेक्शन लग जाते हैं बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जांपल गोनोरिया है, फिगवॉर्ड्स है, तो उसके वजह से आपको भी इन्फेक्शन लग जाते हैं। देन फॉर एग्जांपल कोविड के केसेस में ही देख लो, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, देन उसके पास में ब्रीदिंग से एयर ड्रॉपलेट्स वगैरह होने के वजह से क्या होता है, कोविड एक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो उसको हो जाएगा, देन सेक्स में क्यों नहीं। ऐसे कुछ इन्फेक्शंस लग जाते हैं, डेफिनेटली लग जाते हैं। बट वो दोनों के जो मैंने डिस्कस किया आपको FAQs, वो दोनों एंड ऑफ द वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। तो धीरे धीरे वीडियो को शुरू करते हैं, धीरे धीरे फ्लो में अच्छे से लाइन वाइज। पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। पीरियड्स में सेक्स करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी लोग सोचेंगे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। हमने तो यार लोग कहेंगे कि हमने पीरियड्स में सेक्स करने से तो सोचना ही नहीं है सेक्स करने का, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं यार। तो ये वीडियो को ज़रूर देखते हैं। देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे मैंने बताया, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। देन और जैसे मैंने बताया कंसीव हो सकता है कि नहीं। देन आप सेक्स परफॉर्म कर सकते हो बट जो आप एक तरह का स्लोली एंड स्टडली परफॉर्म कर सकते हो। बट किसी की हैबिट रहता है, कोई एकदम बोलते हैं ना एनर्जेटिक मूड में परफॉर्म करता है। अगर आप एनर्जेटिक मूड में परफॉर्म करते हो सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स तो क्या हो सकता है आप बताओ कमेंट सेक्शन में। हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। वैसे ही पीरियड्स में ब्लीडिंग तो होते ही हैं धीरे धीरे, बट आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स परफॉर्म करते हो या सेक्स करते हो ड्यूरिंग पीरियड्स तो यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और इसके वजह से ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। तो ये तो आपको अवॉइड करना है। धीरे धीरे बात करेंगे बेनिफिट्स क्या है, 1 बाय 1 धीरे धीरे कवर करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट इज रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स। अब जो मिडिल एज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल 18 to 24, 25 या फिर आप 30 या 35 या 40 के बीच में ले लीजिए, डिपेंड करता है, एज ग्रुप भी डिपेंड करता है, बॉडी लैंग्वेज भी डिपेंड करता है, बॉडी पे भी डिपेंड करता है। कब किसी को पीरियड्स आते हैं तो उन्हें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, हमेशा ये बना ही होता है। किसी को नहीं होता, इजली वो 5-7 डेज निकल जाते हैं। बट किसी महिलाओं को वो 5-7 डेज बिताना पूरे महीने जैसा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हैवी ब्लीडिंग भी होती है, साथ में क्रैम्प्स भी होते हैं, या फिर ब्लीडिंग कम रहेगी बट वो क्रैम्प्स बना रहेगा। ऐसा ही होता है ना? कमेंट में बताना। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर अभी कर दीजिए। मैं वेट करता हूँ 2-3 सेकंड का। क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसमें होता क्या है कि डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स। आज ही ट्राई करके देखना इफ शी विल बी इन पीरियड्स। इसमें होता क्या है कि एक तरह का केमिकल रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स। वो क्या करता है, दैट मेक्स यू फील गुड ड्यूरिंग सेक्स। सो जस्ट ट्राई एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट बताना कि कैसा लगा। ये फर्स्ट बेनिफिट मैंने बताया। देन सेकेंड बेनिफिट, शॉर्टर पीरियड्स। एक ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 डेज का महीना होता है। अब
उसमें 7 डेज पीरियड्स में जाते हैं। डेफिनेटली किसी किसी को 7 डेज जाते हैं, किसी किसी को डिपेंड करता है 5 डेज जाते हैं, किसी किसी को 3। एंड जैसे एज होती है 40, 42, 45, 2 दिन 1 दिन होके बंद हो जाते हैं। तो जब 7 डेज होते हैं, और वैसे ही महिलाएं, वैसे ही फीमेल्स पीरियड्स को लेके 7 डेज तक परेशान होती हैं, तो पूरा गुस्सा किसके ऊपर निकलता है? आपके ऊपर निकलता है, मेरे ऊपर निकलता है। तो पीरियड्स में सेक्स करने से जो पीरियड्स के डेट होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 7 डेज होगा तो डिपेंड करता है, कभी कभी वो 6 डेज हो जाता है, कभी कभी 5 डेज हो जाता है, बट एक ही बार नहीं, एक ही बार सेक्स करने से नहीं। ये आपको ट्राई करना है, डिपेंड 3 मंथ 6 मंथ तक आप उस टाइम पीरियड में आप सेक्स करके देखिए। डेफिनेटली जो पीरियड्स के 7 डेज होंगे वो 6 डेज पे हो जाएंगे, या कभी कभी किसी किसी के 5 डेज भी हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। 3 डेज है, 2 डेज है, तब उसमें उससे कम नहीं हो सकता यार, उतना उससे कम करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो डेफिनेटली यार 3 डेज 4 डेज दैट इज इनफ, बट 7 डेज हैं तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है रिजल्ट मिले अच्छा। ये सेकंड बेनिफिट हो गया। देन थर्ड बेनिफिट, इंक्रीज सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव मीन्स बताओ कमेंट में, जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट में बताना। इनकेस अगर मेरा जो आंसर देता हूँ उनसे भी आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे बताओ आपकी क्या राय हो सकती है इसमें। ड्यूरिंग पीरियड्स इफ यू आर डूइंग सेक्स देन इट विल इंक्रीज योर सेक्स ड्राइव। लोगों का फीमेल्स का मानना होता है, या लोगों का मानना होता है, ओवुलेशन, जब फीमेल्स ओवुलेट करती हैं 2 वीक्स बिफोर पीरियड्स, उस केस में जो सेक्स होता है, सेक्स ड्राइव होता है वो ज़्यादा होता है, सेक्स करने की इच्छा उस टाइम पीरियड में ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं, ऐसा तो है साथ में, इफ़ यू आर डूइंग सेक्स इन पीरियड्स देन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर सेक्स ड्राइव। दोनों फायदे हो गए, पीरियड्स में सेक्स करने के भी, और सेक्स जो ड्राइव होगा वो भी बढ़ जाएगा, एक सेक्स की चाहत जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया। देन 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट्स की वीडियोस होगी, वो देख लो। आपको अगर फीमेल्स वजाइना लुब्रिकेट नहीं करता है तो कुछ होम रेमेडीज़ है, कुछ मेडिटेशन है, कुछ जैसे मैंने बताया घरेलू इलाज, वो करके वजाइना लुब्रिकेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वजाइना लुब्रिकेट नहीं होता है तो उससे होगा क्या, पीरियड्स में पेन होगा, एक तरह का स्वेलिंग होगी। जो लेयर्स होते हैं इनसाइड दी वजाइना और आउटसाइड दी वजाइना, जो लेयर्स होते हैं लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, एक तरह का स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाती है। ऐसे खूब सारे मुझे कमेंट्स देखने मिले थे कि सेक्स करने के पहले या सेक्स करने के बाद जब वजाइना लुब्रिकेट नहीं होता है तो एक तरह का डॉक्टर साहब सूजन बनी रहती है, सूजन आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वजाइना लुब्रिकेट नहीं करता। वजाइना लुब्रिकेट करेगा तो एक तरह का चिकनाहट पदार्थ जो होता है, एक लुब्रिकेशन ऑयली एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस रिलीफ होगा, और ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स डेफिनेटली विल फील गुड, ट्रस्ट मी। तो कभी कभी क्या होता है, लुब्रिकेट नहीं करता तो ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। जो स्किन होते हैं नाजुक होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो स्क्रैच आ जाते हैं उसमें। तो इसके लिए मैंने कुछ इनको मेडिटेशन बताया था अपने व्यूवर्स को, मेरे पेशेंट्स को, सॉरी फॉर दैट। आप इंटी वॉश ही नहीं, कोई भी वी वॉश, वजाइनल वॉश आप यूज़ कर सकते हो, उससे वजाइना तो लुब्रिकेट करेगा ही। साथ में डेफिनेटली आप इससे जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ या 6 मंथ तक कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपकी लुब्रिकेशन की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर देन टू आपको मेडिटेशन नहीं लेना है देन आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो, वजाइना के इनर स्किन या आउटर स्किन पे लगा लो ड्यूरिंग हाफ एन आवर बिफोर सेक्स। डेफिनेटली दैट विल प्रोवाइड यू गुड बेटर बेस्ट रिजल्ट। देन आप घी, देसी घी का यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग सेक्स। देन कोकोनट ऑयल, नारियल तेल का भी यूज़ कर सकते हो जो लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करता है।
एंड पेनिस पे भी अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, एक लुब्रिकेशन की समस्या दूर हो जाती है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर सेक्स में फॉर एग्जांपल वजाइना लुब्रिकेट नहीं करता है, आप सेक्स करते हो, तब क्या होता है ड्यूरिंग पीरियड्स? लुब्रिकेशन उसमें मिलता है आपको, उसमें कोई आर्टिफिशियल कोई मैनुअली चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लीडिंग एक तरह का आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग सेक्स करते समय, तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट है लुब्रिकेशन वाली। तो ये 4 आपकी जो वजाइना ड्राई होता है एंड हमेशा एक तरह का सूखापन बना होता है, तो पीरियड्स में सेक्स करने की ये भी एक फ़ायदे हैं। देन काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 30 या 40 फीमेल्स में ऐसा देखा गया है, दे गॉट रिलीफ फ्रॉम हेडेक। आओ ये डॉक्टर साहब दवा जो दिए थे 5 गोली लेने को बोले थे। हाँ, ये ले लो। नहीं, तुम्हारे नहीं पड़ रहा इसमें, पत्ती नहीं है। खांसी ठीक है अभी? हाँ, खांसी बोले थे कल लेके आने। आज कल दिखाना है? हाँ। ठीक है। रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो माइग्रेन के दर्द से पीड़ित होते हैं। अब माइग्रेन का दर्द क्या होता है वो भी बता देते हैं। अगर आपका खाना पीना टाइम पे नहीं होता है, जो टाइम आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, वो अगर मिसमैच हो गया, कभी हाफ एन आवर देन टू इट्स ओके, बट 1-2 घंटे हमेशा डेफिनेटली मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर चेंज होते हैं, तो डेफिनेटली आपको माइग्रेन का दर्द हो सकता है। खाना पीना टाइम पे नहीं होता। देन सेकंड, ये जो सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके सर पर, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो माइग्रेन का दर्द हो सकता है। डायरेक्टली जो धूप में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको ज़्यादा होते हैं माइग्रेन का दर्द उनको ज़्यादा होता है। डायरेक्टली सनलाइट का जो धूप होती है, सूर्य की किरणें होती हैं तेज़ तर्रार वाली, वो सर पे लगती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेन का अटैक होता है। देन थर्ड, गैस। अगर आप हाई गैस्ट्राइटिस है, ऑयल तेल मसाला का इंटेक आपका ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सीने में जलन, छाती में जलन होती है, आपको हाई गैस्ट्राइटिस की शिकायत बनी रहती है एंड बिकॉज ऑफ दैट भी माइग्रेन का दर्द होता है। डिपेंड करता है कभी कभी किसी पेशेंट को। तो बिकॉज ऑफ दैट इन सब चीज़ों से माइग्रेन का दर्द हो सकता है एंड माइग्रेन का दर्द इतना खतरनाक होता है कि आधा आपका हेड दर्द करेगा, आधा शांत रहेगा। देन जो शांत रहेगा वो दर्द करता है एंड जो दर्द करता है वो रिलीफ होता है। इस तरह के कुछ माइग्रेन के दर्द होते हैं। डेफिनेटली मेडिसिन देके तो रिलीफ कराया जाता है। 3 मंथ्स के कोर्स होते हैं प्रॉपर, उसमें 3 मंथ्स के कोर्स के बाद ही रिलीफ मिलता है। बट द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, अगर ड्यूरिंग पीरियड्स में सेक्स करते हैं, डेफिनेटली जो हेडेक होता है, जो सर में हथौड़ा मारने जैसा दर्द होता है, उससे रिलीफ मिलता है। तो ये सब जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए, मिनिमम मंथ ऑन मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ आप ट्राई करके देखिए, कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। डेफिनेटली इसका अच्छा रिजल्ट है। देन ये मैंने बात की सारे बेनिफिट्स के बारे में। अब क्या होगा, सारे बेनिफिट्स के मज़े तो ले लिए सुन लिए क्या क्या बेनिफिट्स होता है, अच्छे से ट्राई करेंगे ज़रूर, मुझे पता है, बट ये साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे, अरे सुन तो लो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप सेक्स करते हो तो इसके लिए भी आप रेडी हो जाओ साइड इफ़ेक्ट के लिए। अगर पीरियड्स में आप सेक्स करते हो तो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गोइंग टू मैश एवरीथिंग,
सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। इनकेस अगर किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग है तो ब्लड आपके ऊपर भी आ सकता है, आपके पार्टनर पे भी आ सकता है। जो शीट होगी, बेडशीट अगर आप नई लाए होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। एंड पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं वो जल्दी निकलते नहीं हैं, फिर आपको आगे क्या क्या करना पड़े दैट आई डोंट नो। देन डेफिनेटली अगर जैसा मैंने बताया हैवी ब्लीडिंग है तो एक तरह का जो मूड बना होगा आपका सेक्स करने का वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ वहाँ फैलेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपकी गंदी हो जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पीरियड्स में सेक्स करना है कि नहीं, ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है इसका। देन सेकंड, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कुछ FAQs में डिस्कस करूँगा। कुछ इन्फेक्शन लग सकते हैं हमें अगर हम पीरियड्स में सेक्स करते हैं। डेफिनेटली यस, अगर योर फीमेल पार्टनर इज सफरिंग फ्रॉम STI दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस, HIV होता है तो ये आपको भी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? इसके जो वायरस होते हैं वो ब्लड में होते हैं, ब्लड से आपके पास वो ब्लड कैरी फॉरवर्ड होगा और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से वो इन्फेक्शन आपको भी लग जाएगा डेफिनेटली। तो खूंखार जानवरों जैसी बीमारी HIV देन हेपेटाइटिस लग गई तो क्या होगा? ज़िंदगी के लग जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है, अवॉइड ही करना है। अगर देन टू आप आई मीन टू से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, करना ही है, देन यू कैन यूज़ कॉन्डम का यूज़ करके आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, डिजीज़ से हैं, उससे बच सकते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ आर डूइंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स तो आप कॉन्डम का यूज़ कीजिए। आप भी सेफ़ रहोगे, आपकी पार्टनर भी सेफ़ रहेगी और ज़िंदगी सेफ़ रहेगी हमारी। वो 2-4 पल का मज़ा ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़े। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने बताया, मैश हो जाती हैं सारी चीज़ें। एंड सेकेंड, STI इन्फेक्शन लगने के डर होते हैं, इसी वजह से यूज़ भी करते हो तो कॉन्डम का अच्छे से यूज़ करो। और हैवी ब्लीडिंग हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्डम इतना सपोर्ट नहीं करेगा, मैश तो होंगी चीज़ें, ब्लड तो लगेगा ही। तो साफ़ सफाई करना, सेक्स करने के बाद वो काम बढ़ जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है काम करना है कि नहीं। तो ये 2 साइड इफ़ेक्ट, मेजर साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन जो मैंने वीडियोस के शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था, पूछा था कि कैन आई गेट प्रेग्नेंट वाइल हैविंग सेक्स इन पीरियड्स। तो यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, एंड हो सकता है तो क्यों हो सकता है। कई बार होता क्या है, फीमेल्स के जो कभी कभी किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं 28 डेज़ के होते हैं, किसी के 21 डेज़ के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवुलेशन जो होता है 2 वीक्स बिफोर मेंस्ट्रुअल, वो जल्दी हो जाता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फीमेल्स का जो, या फिर जो लड़की है उसका अगर फीमेल साइकिल जो होगा 22 डेज़ का होगा तो ओवुलेशन भी उसका जल्दी होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच होने के वजह से, पीरियड्स में सेक्स करने के वजह से होगा क्या, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो इससे प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। तो ये डिपेंड करता है केस ऑन केस कि होता है कि नहीं होता है। तो ये आप जाहिर सी बात है आप इसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरत करेंगे। कुछ सेक्स टिप्स जो जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ नंबर 1, इफ़ योर पेशेंट एंड if your partner and you both are comfortable to do things which will going to mash, then अच्छी बात है, आप समझ के ले लो, चीज़ें गंदी होंगी। एंड इफ़ हैवी ब्लीडिंग है तो डार्क टॉवल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि शीटें ख़राब ना हो। तो बी हॉनेस्ट विथ योर पार्टनर, क्या क्या चीज़ें होती है वो भी आपसे डिस्कस कर ले, आप भी उसको बता दो। देन कॉन्डम का यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो डेट्स में, पीरियड्स में। फ्रैंकली रहोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। देन जैसा मैंने बताया,
बेडशीट वगैरह जो यूज़ करते हो उसको निकाल दीजिए, कुछ डार्क टॉवल यूज़ कर सकते हो ताकि जो ब्लीडिंग होगी, कलर होगा वो इतना शो नहीं करेगा, इतना लाइट नहीं आएगा। देन उसके बाद आपका प्रोसीजर, आपका काम, आपका मिशन पर जाना हो गया हो तो उसको वॉश करके क्लीन करके रख सकते हो। देन फॉर एग्जांपल इन केस आप कंडम्स का यूज़ कर सकते हो पीरियड्स में, फिर ट्राई करो तो जो STI इन्फेक्शन है उनसे भी बचे रहोगे आप। देन सेक्स पोजीशन, इफ़ सेक्स पोजीशन से कंफर्टेबल नहीं हो तो डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब सेक्स पोजीशन क्या होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, प्रेगनेंसी के वक्त क्या होना कैसे होना चाहिए, मेरे वीडियोस पे ऑलरेडी मैंने लिस्ट किया, लंबी लिस्ट में 15 से 20 सेकंड की 15 to 20 मिनट्स की वीडियोस होंगी, वो जाके देख लो आप। 300 टोटल वीडियोस हैं आज की डेट में, 28 जून। तो वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। देन अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन मारो, मैं उसका आंसर मारूंगा। फिर भी अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बट मोबाइल तो लिए रहते हैं 24 घंटा। अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप जाके मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है तो। बस थोड़ा सा क्या होगा, काम बढ़ जाएगा आपका, जो मैं देना नहीं चाहता। कमेंट सेक्शन में अगर कंफर्टेबल हो तो वहीं पे बता दो। देन नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मुझे टॉपिक ढूंढने के लिए मुझे 1-2 घंटे स्पेंड ना करना पड़े। मेरे जो टीम होती है उसको मैं बोलूँ ना ये टॉपिक ढूंढने, आप खुद ही मेरे व्यूवर्स जो है, मेरे जो पेशेंट है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो खुद ही बता दें किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। आपको जिस चीज़ से दिक्कत है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, हेल्थ रिलेटेड, होम रेमेडीज रिलेटेड, ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। अभी तो आज 8 बज रहे हैं, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है। चलो एन्जॉय।